अनीता जब 8 साल की ही थी, उसके सिर से पिता का साया उठ गया। उसकी मां पिछले 25 साल से अधरंग की शिकार होने के बाद अपंग है, जो चलने फिरने में असमर्थ है। उसकी एक बड़ी बहन है जो विवाहित है। अनीता के मामा ने अपनी भांजी को शिक्षित करने के लिए सब कुछ किया, पर उसे भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। 70 वर्षीय अपनी मां पुष्पा देवी की अपंगता, पेंशन से 2 वक्त की रोटी जरूर घर के चूल्हे पर बनती है, लेकिन सिर ढकने के लिए 2 कमरे बन जाएं, पर यह मुमकिन नहीं दिख रहा। ज्वालामुखी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 की 20 वर्षीय अनीता बताती हैं कि उसके पिता ने उनकी अच्छी परवरिश के लिए वो सब कुछ किया जो पिता को करना चाहिए था। अचानक छोटी सी बीमारी से उनका देहांत हो गया। पिता ने घर बनाने के लिए 2 कमरों का कार्य शुरू करवाया, जो अब खंडहर बन गया है, क्योंकि परिवार के पास कमरों के लिए छत बनाने के लिए पैसा नहीं जुड़ा। पिता की मौत के बाद मामा ने उन्हें काबिल बनाने के लिए पढ़ाई का जिम्मा लिया और भी जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन अब मामा भी नहीं रहे। अनीता के अनुसार नगर परिषद ने उन्हें बीपीएल में लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,65,000 मंजूर करवाए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि स्वीकृत धनराशि तभी खाते में आएगी जब घर की नींव आधी भरी जाएगी, जिसके लिए उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अनीता को डर है कि मई महीने में घर के लिए स्वीकृत धन घर का काम शुरू न हो पाने के कारण लैप्स ना हो जाए। अनीता ने भी मदद की गुहार लगाई है। अनीता की मां की पेंशन 500, 700 और अब 1500 हुई है। तीसरे महीने पेंशन आती है, लेकिन जब पेंशन की अगली किस्त आती है, पिछली खत्म हो जाती है। बिटिया पढ़ाई कर रही है, कागज के लिफाफे बनाती है, उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन घर कैसे बनेगा उसे नहीं पता। नमस्कार, मैं अनीता, डॉक्टर ऑफ श्री प्रकाश चंद, वार्ड नंबर 1 जोड़ताल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हूँ। श्रीमान जी, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,65,000 की आर्थिक सहायता प्रदान हो रही है, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। परंतु श्रीमान जी, इससे मेरा मकान बनना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। आज से 10 साल पहले मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तो उनका साया मेरे सर से उठ चुका था और मेरी मम्मी पैरालाइज्ड हैं। आज से 21 साल पहले मेरे पापा ने इस मकान की नींव रखी थी, परंतु मम्मी के पैरालाइज्ड होने पर वो सारा पैसा जो है वो मम्मी पे लग गया था, जिससे हमारा मकान नहीं बन पाया था। उसके बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक, मतलब मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं होने लगी। उसके बाद पापा को 3 हार्ट अटैक के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद हमारा मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए आज श्रीमान जी हमें एक आशा की किरण दिखाई दी है मकान से रिलेटेड। बस मेरा आपसे यही है कि आप मेरी मकान के तहत मेरी थोड़ी सहायता करें, जिससे मैं अपना मकान बना पाऊँ, क्योंकि श्रीमान जी मुझे एक कमरे में रहना पड़ता है, जो कि भारी बारिश के कारण सारा पानी अंदर आ जाता है और जिसमें रात को सो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप मेरी या तो रोज़गार में सहायता करें या फिर आप मेरी मकान से रिलेटेड कुछ सहायता करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। इस परिवार का जायजा शिवसेना पंजाब हिमाचल कार्यकारिणी अध्यक्ष रंजीत धीमान ने लिया। उनकी स्थिति से सबको रूबरू करवाया और परिवार की मदद करने की प्रशासन व सरकार से गुहार लगाई, ताकि परिवार को छत नसीब हो सके और बेटी को रोजगार भी मुहैया करवाने की गुहार लगाई है। शिवसेना पंजाब हिमाचल कार्यकारिणी अध्यक्ष रंजीत धीमान आज ज्वालामुखी की एक गरीब बेसहारा लड़की अनीता जी के घर गए थे। अनीता सुपुत्री श्री स्वर्गीय प्रकाश चंद जी की बेटी है। वो ज्वाला जी वार्ड 1 जोड़ूताल की स्थायी निवासी है और बीए लास्ट ईयर में पढ़ रही है। उसके घर के हालात मैंने आज वहाँ जाकर देखे। उस बच्ची के लिए एक टूटा हुआ कमरा है और बीपीएल में वो बच्ची आती है। उसके पिताजी की डेथ आज से 10 साल पहले हो गई थी, जब वो बच्ची 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ती थी। और उसकी माता एक बीमारी की वजह से अपंग है
उस माता की जिम्मेवारी भी उस बच्ची के ऊपर है। बच्ची बीपीएल परिवार में होने की वजह से उसको हिमाचल सरकार की ओर से मकान के लिए अनुदान राशि 1,65,000 की स्वीकृत भी हुई है। मैं प्रदेश सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ इस बच्ची की ओर से कि 1,65,000 में महोदय जी इसका मकान नहीं बनेगा। अगर इस बच्ची को 2 कमरे, एक रसोई और शौचालय बाथरूम बनाना होगा तो ये राशि बहुत ही कम है। मैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज भारत सरकार, हिमाचल सरकार बार बार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बच्ची की फीस भी इसके मामा जी देते थे, कारणवश उनकी भी मृत्यु हो गई। अब इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा देने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस और भी लाना चाहता हूँ कि जब भी बारिश होती है, बारिश का पानी इसके कमरे में घुस जाता है और ये बच्ची उसी कमरे में खाना बनाती है, माँ बेटी उसी कमरे में रहती हैं। और दुर्भाग्यवश इस बच्ची के घर में गैस भी नहीं है, जबकि भारत सरकार, हिमाचल सरकार गरीबों को गैस मुहैया करवा रही है। इस परिवार को गैस से भी वंचित रखा गया है। अभी तक इसके पास गैस भी नहीं है और ये बच्ची कंप्यूटर कोर्स किए हुए है, +2 कंप्यूटर से की है। मैं सरकार से इस बात का भी आग्रह करूँगा कि छोटा मोटा कोई रोज़गार इस बच्चे के लिए कहीं से भी मुहैया कराया जाए, ताकि ये बच्चा अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा, अपनी फीस का खर्चा उठा सके और ये अपना जीवन सही से गुजार सके। और कहीं से भी आर्थिक सहायता अगर होती है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से बार बार ये आग्रह करूँगा कि इस बच्ची के लिए कुछ न कुछ सहायता कहीं से भी करें। इसका मकान 2 कमरे कम से कम इसके लिए बनवाए जाएं। PITV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।